इवन जैसा कि मैं आपके सामने एक और न्यूज़ लेके आई हूँ, एक और खबर लेके आई हूँ। जैसे वुमेन एडवोकेट को, जो फ्रेशर एडवोकेट है, तो उसको बैन करना, धमकी मिलना जान से मारने की, उसके घर परिवार वालों को ख़त्म कर देंगे, उसको बार बार डराया जाना कि तेरे को चोट पहुँचा देंगे। ये मैं झूठ बात नहीं कर रही, ये कोई बनी बनाई बात नहीं कर रही, ये बात कर रही पानीपत कोर्ट की, जहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के कुछ एडवोकेट और उनके कुछ एजेंट ये काम करते हैं। और ये बात के मेरे पास पूरे फैक्ट, पूरे सबूत हैं, जिसको लेके केस भी फाइल किया गया है। अब भी प्रॉब्लम क्यों आती है यदि कोई लड़की मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट फेस करने से मना कर देती है, या उसके ऊपर कोई गंदे गंदे कमेंट होते हैं जो कि बिल्कुल भी सही जाना किसी लड़की द्वारा स्वीकार्य नहीं है, या उसके साथ कोई गलत टच, गलत उसके साथ डिमांड फेवर की जाए, तब भी ये जो हरकतें हैं की जाती हैं पानीपत कोर्ट में। क्या उस लड़की के साथ ही ऐसा हुआ? नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, पर वो आखिरी में क्या करती हैं, उस स्टेट को या उस जगह को छोड़ के चले जाती हैं और वकालत करती हैं। प्रॉब्लम इज डैट कि जब मैं सूर्यकांत जी की, जस्टिस जो अपने हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी मैं एक बात पढ़ रही थी कि लड़कियां प्रोफेशन में, लिटिगेशन में नहीं आती हैं तो छोड़ के चली जाती हैं। भाई, जहाँ पे इतना गंदा माहौल मिले कि उसको बार बार मारने की धमकी मिले, उसको बार बार उसके घर परिवार वालों को बदनाम करने की धमकी मिली, है उसको बार बार बदनाम किया जा रहा हो झूठे झूठे फेक न्यूज़ से, ठीक है, तो वहाँ पे उस लड़की की मानसिक दशा सोचिए कितनी बेकार हो गई होगी उस समय जब उसने ये सब कुछ सहा होगा। कितनी उसकी, वो लिटिगेशन में क्या ही ध्यान देगी, वो अपने लर्निंग प्रोसेस पे क्या ही ध्यान देगी जहाँ उसको इतना कुछ सहने को मिला होगा। और क्या वहाँ के एडवोकेट होंगे जिन्होंने इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया। हम किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में होते हैं, वहाँ के बच्चे अपने करियर को दाव पे लगा के भी उस लड़की का साथ देते हैं। इवन क्लासमेट में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका साथ देते हैं, चाहे अपनी दुश्मनी भी हो। बट इन पानीपत कोर्ट दे नॉट सपोर्ट। अपना मुद्दा आप खुद ही लड़ोगे, अपना मुद्दा आप खुद ही आगे फाइट करोगे। और जहाँ पे एक लिटिगेंट आईटीआर भरता है, अपना जीएसटी भरता है, यदि वो एज ए लिटिगेंट जाए या एज ए एडवोकेट जाए, मतलब एक हमारे देश में कानून है, चाहे वो कोई क्रिमिनल है, कोई गंदे से गंदा इंसान है, वो भी कोर्ट में जा सकता है क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी में आता है। और बार एसोसिएशन कांट भी बैन, किसी भी एडवोकेट को बार एसोसिएशन बैन नहीं कर सकती, बार काउंसिल ही कर सकता है, वो भी किसके क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर। लेकिन पानीपत कोर्ट में हर तरीके से माफियागिरी की जाती है, जिसको मैं आज हाईलाइट अपने माध्यम से कर रही हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब